तो दावाग्नि का शमन जो भगवान ने किया था, अति मानवीय कार्यों में से आता है ये। और आइए देखते हैं कि किस प्रकार हुआ। इससे पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ने कालिए का उद्धार किया, और अंत में वो जो काली नाग था वो गरुड़ के डर से वहां छुप करके बैठा था कि कहीं वो जैसे गरुड़ जो है सांप को खा जाता है, तो उसके डर से छुप करके वो यमुना जी में बैठा था। तो भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे सिर पे मेरा चरण चिन्ह अंकित है, तो अभी गरुड़ कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो कोई देखकर गरुड़ तुमसे कोई शत्रुता नहीं करेगा, ये भगवान ने उनको आश्वासन दिया। और उनकी पत्नियों ने भी भगवान से बहुत प्रसन्न होकर उनको पूजा अर्चना की उनकी। तो इस प्रकार से काली उद्धार हुआ। और इस प्रकार से हम भी अपनी जीवन में देख सकते हैं कि हम हो सकता है कि गलत प्रवृत्तियों में गलत आदतों में प्रवृत्त हो, तो अगर हम या दूसरों को तंग करते हो, लेकिन अगर हम भक्तों के संपर्क में आते हैं और भक्ति का प्रोसेस जो शुरुआत करते हैं, तो हम हमारा भी भगवान जरूर उद्धार करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कालिय दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिय ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था और गरुड़ के प्रति विरोध क्यों रखता था। तो सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कि नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिय वहां का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में सर्प खाने का आदि होने के कारण गरुड़ सर्प खाने आता था और इच्छानुसार अनेक सर्पों को मारता था। उनमें से वह कुछ को खा जाता और कुछ अन्यों को वृथा ही वध करता था। इससे सब सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की थी। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ उपद्रव न मचा सके। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प भेंट कर दिया करे। ये सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता था। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः वह अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था। किंतु धीरे धीरे कालिय ने स्थिति का लाभ उठाया। उसने वृथा ही अपने एकत्रित विष की मात्रा का तथा अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा था। अतः उसने सोचा गरुड़ को ये भेंट क्यों दी जाए। अतः उसने भेंट देना बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब विष्णु के वाहन भक्त गरुड़ को पता चला कि काली ऐसा करता है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा। काली ने अपने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा, किंतु तार्क्ष के पुत्र ने अत्यंत क्रोध तथा वेग के साथ अपने तेजमय स्वर्णिम पंखों से काली के शरीर पर प्रहार किया। काली, जो कद्रु के पुत्र अर्थात कद्रु सुत के नाम से भी विख्यात है, तुरंत भागकर काली झील जा पहुंचा, जो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता था। तो काली ने निम्नलिखित कारण से यमुना के जल के भीतर निवास किया। जिस तरह गरुड़ काली सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार यमुना से भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। किंतु वहां सौभरी मुनि नामक एक महान योगी रहते थे, जो जल के भीतर ध्यान धरते थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वहां मछलियों को तंग करने वहां न आए। यद्यपि वह भगवान विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन न था, किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने बहुत सारी मछलियां खाने की बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, जो मछलियों की सरदार थी। सौभरी मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों के सरदार को ले गया। तो उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि आज से तुम यहाँ मछलियां पकड़ने आओगे, तो मैं ये बलपूर्वक कहता हूँ कि तुम तुरंत मारे जाओगे। तो ये शाप केवल कालिय को ज्ञात था, अतः वह आश्वस्त था कि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकेगा। इसलिए उसने यमुना दह में शरण लेने की ठानी। किंतु कालिय द्वारा सौभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि गरुड़ का सीधा संबंध श्री भगवान से है और वह इतना बलशाली है कि उसे न कोई आदेश दे सकता है, न ही श्राप।
वस्तुतः गरुड़ को, जिन्हें श्रीमद् भागवत में भगवान के स्तर पर समकक्ष बताया गया है, सौभरी मुनि द्वारा शाप दिया जाना अपराध था। यद्यपि गरुड़ ने प्रतिशोध लेने का यत्न नहीं किया, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का यह अपराध क्षम्य नहीं था। इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा और बाद में भौतिक संसार में इंद्रियों का भोक्ता एक गृहस्थ बनना पड़ा। इस प्रकार ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले सौभरी मुनि का पतन वैष्णवों के प्रति अपराध करने वालों को शिक्षा देता है कि वैष्णव के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। जब अंततः कृष्ण कालिय दह से बाहर आ गए तो उन्होंने सारे मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में सारे शरीर में चंदन चर्चित किए, अमूल्य रत्नों से तथा मणियों से सुशोभित एवं पूर्णतया स्वर्ण से आच्छादित प्रकट हुए। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपियों, माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गायों एवं बछड़ों ने कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा मानो उसके प्राण वापस आ गए। जब किसी को जीवन का पुनः लाभ होता है तो वह स्वभावतः आनंद तथा प्रसन्नता में लीन हो जाता है। उन सबों ने एक एक करके कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का अनुभव किया। तो माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद तथा ग्वाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है भगवान के धाम में वापस जाना और भगवान की सेवा में रत रहना। तो यही बात जो है, जब भगवान ने उनको आलिंगन किया तो उन्होंने क्या सोचा कि उन जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया और वास्तव में प्राप्त हो भी गया, क्योंकि भगवान जो सच्चिदानंद घन है वो कभी किसी मटेरियल एक्टिविटी में, मटेरियल मनुष्य से, भौतिक धरातल पर है, उससे भगवान बहुत कम मतलब कि रूबरू होते हैं। और अगर ऐसा माना जाता है कि देखिए ध्रुव महाराज ने भगवान की तपस्या की तो उन्होंने उसके मस्तक से शंख भर छुआया था। जब वो बहुत प्रसन्न थे और बोला मांगो, तो उन्होंने उनके मस्तक पे शंख छुआया था। तो वो जो थे ध्रुव महाराज जो थे उनको समस्त ज्ञान हो गया और उन्होंने कोई भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं की उसके पश्चात। परंतु भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया शासन करने के लिए, लेकिन यानी बात ऐसी है कि भगवान ने जब शंख टच किया था ध्रुव महाराज से तो उनको सारा ज्ञान, समस्त आध्यात्मिक ज्ञान उनके अंदर ट्रांसफर हो गया। और भगवान कह रहे हैं जब कृष्ण का आलिंगन किया, जब उन्होंने कृष्ण डायरेक्ट आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तो मैं ये कह रहा था कि एक शंख टच करने से जब संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो अगर वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट आलिंगन कर लेंगे भगवान, तो उनको अंतिम लक्ष्य क्यों प्राप्त नहीं हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीला है। तो बलराम ने भी कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वे हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंता मग्न होंगे तो कृष्ण क्या करेंगे। वहां पर कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गौएं, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां कृष्ण तथा उसके पारिवारिक जनों को तुरंत बधाई देने आए। क्योंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने कृष्ण तथा उसके परिवार को कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिए। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। महाराज नंद कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गौएं तथा प्रभुत सोना दान में देने लगे।
जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बैठकर निरंतर अश्रुपात करती रही। तो चूंकि रात्रि हो चुकी थी और गांवों तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके हुए थे, अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय ले लिया। तो अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे, तब सहसा एक विशाल दावाग्नि लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो ये शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। तो उन्हें ज्यों ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ, उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, यद्यपि वे शिशु की भांति खेल में मग्न थे। वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी तथा विनाशक अग्नि से बचाएं। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। ये विनाशकारी अग्नि हम सबको लील जाएगी। इस तरह उन्होंने ये कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें उनके चरण कमलों के अतिरिक्त किसी अन्य की क्या कह रहे किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने अपने ग्राम वासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। ये कृष्ण के लिए असंभव न था, क्योंकि वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकने में असीम शक्ति से युक्त है। तो भगवान की जो शक्ति है असीम और अनंत है। और इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावाग्नि का शमन नामक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य उत्पन्न संपूर्ण हुआ। तो इस प्रकार भगवान ने वो सारी दावाग्नि को पी गए। आपने कहीं सुना है कि आग को कोई पीता होगा? तो ये भगवान जो है इस तरह के कार्य करते हैं। और इसके साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।